आपको तो अच्छी खासी जानकारी है। सवाल जो पूछोगे वो हम मतलब आप भी वही कर रहे हैं जो पांडे जी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अनुराग जी में जानकारी तो वहां पांडे जी को है। अरे अनुराग जी आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं ना। नहीं है। मजेदार बात देखिए, 20 साल में एक काम है। अच्छा एक रोड नहीं बता पा रहे हैं, 20 साल में कौन सी रोड बनाई है? अच्छा चलो गांव की कोई रोड बना दो, जो बता दो जो बनाई हो 20 साल में। पांडे जी छोड़िए दुनिया भर की, एक रोड बता दो बच्चों। चलिए एक रोड बता दो जो बनी, मैं बता रहा हूं, जो आपने बनाई, एक रोड बताओ। चलो अरे भाई मैं बता, आप इससे कम क्या बताएं? एक्सप्रेस वे आप बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस वे आप बता नहीं पा रहे, मेडिकल कॉलेज आप बता नहीं पा रहे कितने बनाए, आपने पुल कितने गिराए वो नहीं बता पा रहे, आपने लाठियां कितनी बरसाई युवा जो रोजगार मांगने आए थे वो नहीं बता पा रहे हो। तो भैया प्रभु अपना नाम ही बता दो कि हम आए हैं पांडे जी, हमारा नाम ये है, हम बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम हमारे एंकर महोदय कर देंगे, दोनों मिलकर विपक्ष को घेर लेंगे, उसके बाद आधा घंटा खत्म हो जाएगा। अच्छा पांडे जी एक मिनट रुक जाओ, जाएंगे अनुराग भदौरिया साहब, ये जो आप ना ये जो रटी रटाई बात, एक मिनट अनुराग जी मैं आपसे बड़ी एक मिनट पांडे साहब एक मिनट, जनता में परसेप्शन दोगे, अनुराग जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, अनुराग जी उसके बाद अपने घर चले जाओगे। अनुराग जी ये करने आप आए हो, अनुराग जी आपको ना नाम पता है, किसी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, पांडे जी एक मिनट रुकिए ना, अनुराग जी एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, प्लेटफॉर्म पे होते तो अनुराग जी एक बार बात सुन लीजिएगा। अनुराग जी मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप बताइए पहले, सुनिए मेरी बात अनुराग जी, अभी उनको पांडे जी को मैं लेके आता हूं। आप जो लोगों के ये मन में व्यथा रहती है ना कि हम किसी के पक्ष से आपसे सवाल पूछते हैं, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैंने कहा क्या वक्फ एक्ट को कोई राज्य सरकार कूड़े के दान में डाल सकती है? आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप अपनी लाइन पे खींचते चले गए और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके पक्ष में बात कर रहा हूं। सर अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुनिए ना, आपसे मैंने पूछा वक्फ एक्ट को क्या कोई राज्य सरकार कूड़ेदान में डाल सकती है? क्या उसका वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है? आप मुझे बता दीजिए। आप सुनिए ना, हाँ प्लीज बोलिए। सुन तो लीजिए, आपने कहा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे भैया हम समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन है, डंके की चोट पे काम गिनाता है जो काम करते हैं सरकार का। ये 20 साल की सरकार में मैं अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कितने एक्सप्रेसवे बनाए तो नहीं बता पाएंगे कितने एक्सप्रेसवे बनाए। हमने इनसे पूछा कितने मेडिकल कॉलेज बताए तो 20 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बता पा रहे। 20 साल में कम से कम 20 मेडिकल कॉलेज तो आपको बनाने चाहिए थे ना, वो भी नहीं आपने बनाए। हमने इनसे पूछा कि आपने कितने स्कूल बनाए ग्राम में, मॉडल स्कूल बनाया हो तो बनाओ, एक मॉडल बनाते हैं ना कि हमने ये मॉडल बनाया, ये स्कूल अनुराग भाई एक बात बताऊं मैं आपको, उसका बताइए तो नहीं बता पाए। हमने इनसे पूछा कि चलिए छोड़िए आप वो भी नहीं बता पाए, तो भैया अपना नाम ही बता दो कि आपका नाम क्या है। मुझे लगता है हमारा नाम ये है, हम बीजेपी की तरफ से बोलने आए हैं, हम अपना बात कुछ हम बोलेंगे, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। सुरेंद्र जी अपना टाइम पास करेंगे। सुरेंद्र जी कल आपका एक जॉइंट मैनिफेस्टो आने वाला है, ठीक है अनुराग भाई, ले लिया मैंने आपकी बात। सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कल आपका जॉइंट मैनिफेस्टो तकरीबन, आ रहा हूं पांडे जी, आ रहा हूं अरे रुक जाइए पांडे जी, 4:30 बजे महागठबंधन का एक जॉइंट मैनिफेस्टो आ रहा है राजपूत साहब। ये जो मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूं, क्या कोई राज्य सरकार के लिए मुमकिन है कि वो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में डाल दें? सिर्फ मैं इतना जानना चाह रहा हूं सर। वक्फ एक्ट के तमाम प्रावधानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से कूड़े में डाल दिया, अलग हटा दिया। सर तमाम नहीं, कुछ प्रावधानों। बचा क्या है वक्फ कानून में? आप बताइए ना। जिस कानून के जो भी, अरे रुकिए ना सर, फिर वही बात आ जाती है। कुछ प्रावधानों को ही तो, जो वो प्रावधान जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो मुसलमानों के हकों पर डाका डाल रहे थे, वही उन्हीं प्रावधानों की तो बात करेंगे, वरना तो 263 होंगे। तो सर कौन फर्क पड़ता? तो सर वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, समस्याएं राज्य सरकार तो नहीं कर सकती ना। तेजस्वी यादव कह रहे पूरे कानून को ना भाई आप। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है ना राजपूत साहब, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा निवेदन सिर्फ ये है राजपूत साहब, सर मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है। क्या राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है? कोई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि साहब हम इस वक्त कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे? मैं बस इतना जान रहा हूं। राज्य सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर में पूरा प्रोवोकेटिव होता है, किस कानून को वो अपने यहाँ पे लागू होने दे या किस कानून को अपने यहाँ पे नहीं लागू होने दे। कंकरेंट लिस्ट में अगर वो कानून अपराध से रिलेटेड है
तब तो वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। अगर वो राज्य सरकार के विशेषाधिकार में है कि किसको आप हमारे यहाँ पे हम लागू करेंगे और किसको नहीं करेंगे। जैसे सीबीआई की एंट्री है, बंगाल में सीबीआई की एंट्री बगैर सरकारी आदेश के नहीं हो सकती, बंगाल की सरकार के। तमिलनाडु में या कर्नाटका में नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में हो सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।